रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के सवालों से बौखलाई कांग्रेस। सोनिया गांधी के गुंडों ने अर्णब गोस्वामी पर किया हमला। उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बोतल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। यूथ कांग्रेस के 2 बाइक सवार गुंडों ने अर्णब गोस्वामी की कार पर हमला किया। सोनिया के गुंडों ने कार के शीशे को तोड़ने की भी कोशिश की। अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। उनको पता है कि पिछले 10 सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरी आवाज को दबा नहीं पाए। अर्णब पर हमला करने वाले सोनिया के गुंडों का कबूलनामा कहा पार्टी ने हमले के लिए भेजा था। फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। रात 12:15 बजे दफ्तर से घर लौटते वक्त अर्णब गोस्वामी की कार पर हमला हुआ। कार में अर्णब की पत्नी भी मौजूद थी। आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, और सारे भारत के लोग जान लें कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डरेगा और ना केयर करेगा। ये हजारों बार मुझ पे अटैक कर ले। सोनिया गुंडों के बाद हमले के बाद अर्णब गोस्वामी ने शिकायत दर्ज कराई। मुंबई के NM जोशी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अर्णब गोस्वामी पर हुए हमले की निंदा की है। मीडिया की आजादी पर हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अर्णब गोस्वामी पर हुए हमले को कायरता बताया। कहा हमलावरों और उनके असली आकाओं को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। अर्णब पर हमले की अनुपम खेर ने की निंदा। कहा यह एक कायरतापूर्ण कृत्य है। देश के करोड़ों लोग अर्णब का कवच। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने अर्णब गोस्वामी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। 300 लोगों के जंगल में छिपे होने का शक। ड्रोन से पुलिस कर रही है तलाश। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 20,471 पहुंची। अब तक कोरोना से 652 लोगों की मौत। भारत में एक दिन में मिले 1486 मरीज। भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 49 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 5,649 मरीजों में 269 की मौत। एक दिन में 431 नए केस सामने आए तो वहीं 18 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत। धारावी में 9 नए केस सामने आए हैं। धारावी में 189 लोग कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में 64 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 64 में से 12 पुलिस अधिकारियों को कोरोना हुआ। दिल्ली में कोरोना के 92 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एक की जान गई है। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2248 पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1449 पहुंचा। 112 नए केस आए सामने। अब तक 21 लोगों की मौत। इलाज के बाद 165 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना को लेकर यूपी से राहत भरी खबर है। यूपी के 10 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। अब 33 जिलों में कोरोना के एक भी केस नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 35 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1587 पहुंचा। इंदौर में सबसे ज्यादा 923 केस सामने आए। राजस्थान में कोरोना के 153 नए केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1888 पहुंचा है। अब तक 26 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना सेनानियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। डॉक्टर्स पर हमला करने पर 7 साल तक की हो सकती है जेल। अध्यादेश जारी किया गया। वाला होगा, कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है। महामारी बीमारी कानून में संशोधन पर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से समझौता नहीं है। महामारी बीमारी कानून में जरूरी बदलाव किए गए हैं। नया कानून स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
वहीं गृह मंत्रालय ने कोरोना योद्धाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर राज्यों को लिखा पत्र। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के खिलाफ हिंसा पर रोक सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर अध्यादेश को लेकर अमित शाह का ट्वीट। लिखा, मोदी की सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाना इसका गवाह है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी को बताया नंबर 1 कंपनी के सर्वे में पीएम मोदी सबसे आगे। ट्रंप, शिंजो आबे, बोरिस जॉनसन से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के बड़े उद्योगपति बिल गेट्स ने पीएम मोदी की तारीफ की है। कोरोना से लड़ाई पर तारीफ की। मेडिकल राहत सामग्री भेजने पर नेपाल के पीएम ने मोदी का आभार जताया। कोरोना से निपटने के लिए भारत ने 23 टन दवाइयां भेजी हैं। 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना पर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। कर्नाटक में आज से दी जाएगी लॉकडाउन से आंशिक ढील। आईटी निर्माण संबंधी कार्य, पैकेजिंग और कुरियर में मिलेगी छूट। सीएम योगी यूपी में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को वापस भेजने में करेंगे मदद। कहा, अगर गृह राज्यों की सरकारें अपने लोगों को वापस बुलाने का फैसला करती हैं तो यूपी सरकार सहयोग करेगी। उज्जैन में कोरोना से बचने के लिए आधुनिक तरीका अपनाया गया। जियो टैग की मदद से लोगों की जा रही है कोरोना मरीजों की जानकारी। टेस्टिंग किट को लेकर सीएम ममता का केंद्र पर हमला। कम टेस्ट कराने का आरोप गलत है। केंद्र ने टेस्ट रोकने के लिए कहा, यह किसकी गलती है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 अस्पतालों में मोबाइल पर बैन। स्वास्थ्य कर्मियों को अपना फोन बाहर रखने होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में मास्क न लगाने और थूकने पर सरकार सख्त, पकड़े जाने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों में फंसे मजदूरों को लेकर सरकार ने लिया फैसला। सभी मजदूरों को अपने घर के जिलों तक बसों के जरिए पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने गांदरबल में क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। दिलबाग सिंह ने प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला वापस। कोरोना महामारी के चलते रद्द करने का आदेश था। 23 जून से शुरू होने वाली है यात्रा। लॉकडाउन की वजह से बिहार के गया में फंसे म्यांमार से आए पर्यटकों की वतन वापसी। 2 विमानों से वापस लौटे म्यांमार से आए पर्यटक। केरल के नाकुलम में जिला प्रशासन ने की मॉक ड्रिल। ग्लास, ग्लव्स और पीपीई किट से जुड़ी परेशानी को सुलझाने के लिए की गई ड्रिल। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बंद की कॉलोनी की गेट। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने फेंसिंग लगाकर बंद किए रास्ते। आने जाने वाले लोगों से पुलिस कर रही है लगातार पूछताछ। यूपी के वाराणसी में हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस सख्त। जांच के बाद ही जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को निकलने की इजाजत दी जा रही है। लखनऊ के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस की कड़ी निगरानी। चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए पुलिसकर्मी। यूपी के मुरादाबाद में वीरान दिखे हॉटस्पॉट इलाके। बल्लियां और रेडी लगाकर रास्तों को किया गया है बंद। लुधियाना में लॉकडाउन के चलते सूनी दिखी सड़कें। जरूरी सामान लेने ही घरों से निकल रहे हैं लोग। तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर दिखी गाड़ियां। पूछताछ के बाद ही पुलिस ने दी जाने की इजाजत। बेवजह निकलने वालों को भेजा वापस। रांची में लॉकडाउन के चलते पुलिस का सख्त पहरा। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल रहे हैं बाहर। मौलाना साद के करीबियों से ईडी की पूछताछ। साद के करीबियों के बयान रिकॉर्ड किए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 45 जमातियों पर शिकंजा। गिरफ्तार जमातियों में 8 इंडोनेशिया और 8 बांग्लादेशी। सभी को अस्थायी जेल में शिफ्ट किया गया। हरियाणा में कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। जींद के मंडी में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसानों के साथ सभा की है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा गया ख्याल। यूपी के गोंडा में डॉक्टर के साथ बदसलूकी। मास्क पहनने की सलाह पर डॉक्टर के साथ गाली गलौज की गई। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के पालघर में लॉकडाउन तोड़ने पर सख्त पुलिस। लोगों को घर से बिना वजह बाहर न निकलने की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिस और डॉक्टर्स पर हमला। स्क्रीनिंग करने गई टीम पर पथराव किया गया। हमले में एक एएसआई घायल। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। अब तक 29,158 गाड़ियां सीज की गई हैं। अब तक 10 करोड़ 37 लाख रुपए का चालान भी काटा गया है। देखिए, लखनऊ में पुलिस पर पथराव। पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। पुलिस के रोकने पर पत्थर फेंके गए। पथराव में एक सिपाही घायल।
लखनऊ में लड़कियों का हंगामा, कार रोकने पर लड़कियों ने की बदतमीजी। गौतमपल्ली थाने में लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज। पटना में आरजेडी के नेता पर पुलिस ने लगाया भीड़ को उकसाने का आरोप। आरजेडी नेता समेत 50 के खिलाफ मामला दर्ज। चंडीगढ़ में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, राशन वितरण के दौरान लगी भीड़। दिल्ली के सुल्तानपुरी में क्वारंटीन सेंटर में हंगामे का वीडियो आया सामने। क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना मरीज की भर्ती को लेकर हंगामा। गार्ड्स और कैच एम्बुलेंस कर्मचारियों में झड़प, महिला कर्मचारी को चोट लगी। कानपुर के हॉटस्पॉट इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के प्रशासन इस वक्त सतर्क है। कानपुर में नगर निगम ने कराया सैनिटाइजेशन। घर, दुकान और गाड़ियां सभी को किया गया सैनिटाइज। आसनसोल के नरुद्दीन रोड को कोरोना मरीज मिलने के बाद सील किया गया। गुजरात के सूरत में 500 फैक्ट्री मालिकों ने लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री खोलने की मांग की चिट्ठी लिखकर फैक्ट्री के काम को शुरू करने की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में अपनी बेटी के साथ ड्यूटी कर रही महिला कांस्टेबल। त्रिपुरा में लॉकडाउन के बीच सीआरपीएफ जवानों ने गांव वालों में बांटा राशन। भुवनेश्वर में सिख संगत गुरुद्वारा साहिब में हो रही है जरूरतमंदों की मदद। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने की जरूरतमंदों की मदद। कोरोना से जंग में आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। दिल्ली के छावला में आईटीबीपी ने 100 पीपी किट और 1000 ट्रिपल लेयर मास्क सीआईएसएफ को सौंपे। जम्मू में आकाशवाणी के कर्मचारियों से कोरोना से जंग के लिए बांटी दवाइयां। आयुष मंत्रालय के डॉक्टर्स ने वितरित की दवाइयां। राजस्थान के सीकर में 54 मजदूरों ने पेश की मिसाल। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 54 मजदूरों ने क्वारंटाइन खत्म होने के बाद स्कूलों की पुताई की। आगरा की नव्या ने पेश की मिसाल। जन्मदिन परिवार के साथ न मनाकर गरीबों को बांटा राशन। यूपी के जौनपुर में स्थानीय लोगों का सराहनीय कदम। पुलिस और डॉक्टर्स पर फूल बरसाकर सम्मानित किया गया। कठिन वक्त में ड्यूटी के लिए आभार जताया। कोलकाता में पुलिस वालों का तालियों और फूलों से स्वागत। स्थानीय लोगों ने पुलिस का आभार जताया। जम्मू के नगरोटा में पुलिस ने लोगों का शुक्रिया किया। लॉकडाउन का पालन करने वाले लोगों का फूल देकर जताया आभार। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के पिता का मुंबई में निधन। लॉकडाउन की वजह से बेंगलुरु में फंसे हैं मिथुन चक्रवर्ती। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 2300 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब तक 47,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंचा। 1,87,000 पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 22,000 के पास पहुंचा है। वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। फ्रांस में कोरोना से संक्रमित 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 1,60,000 लोगों को हुआ कोरोना। स्पेन में एक दिन में 750 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बेल्जियम में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पाकिस्तान में रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत का विरोध। लॉकडाउन के दौरान घर पर ही क्रिकेट खेलते दिखे शिखर धवन। आ रहे हैं जूनियर धवन। और लॉकडाउन के दौरान बॉक्सर मैरी कॉम की घर पर मस्ती। अपने बच्चों के साथ डांस करती दिखी मैरी कॉम। लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने डांस के जरिए बढ़ाया लोगों का हौसला। ऑल इज वेल गाने पर डांस कर बच्चों ने लॉकडाउन के दौरान तनाव में नहीं रहने का संदेश दिया। सड़कों पर दिखे 3 पेंगुइन। लॉकडाउन के बीच खाली सड़कों पर आजादी से घूमते दिखे पेंगुइन। रूस में मॉस्को ने मनाया व्लादिमीर लेनिन की 150वीं जयंती। कोस्टा डेलिजियोसा क्रूज शिप 37 दिनों के नौकायान के बाद पहुंची इटली। जहाज में सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियां बरती गई। रमजान पर इराक के बाजारों में देखी भीड़। सरकार की गाइडलाइन के बावजूद दुकानों के बाहर लगी लंबी लाइन।
दिल्ली दंगे में पूर्व आप पार्षद की मुश्किलें बढ़ी हैं। ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। अंकित शर्मा मर्डर केस में भी आरोपी है ताहिर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार मिले। तेलंगाना के यदाद्री में पुलिस ने बचाई जानवरों की जान। आग में फंसे जानवरों को पुलिस ने बचाया। और त्रिपुरा के सिपी जाला में भारी बारिश से नुकसान, अनाज के साथ साथ कई घरों को पहुंचा नुकसान।